नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोपीय लोग हजारों किलोमीटर दूर भारत क्यों आए थे? क्या वे सिर्फ घूमने आए थे या फिर उनका कोई और बड़ा उद्देश्य था? तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि यूरोपीय भारत क्यों आए थे। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कैसे आए और आखिर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन कैसे स्थापित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है आपको, 15वीं शताब्दी तक यूरोप में भारत के मसालों की बहुत अधिक मांग थी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची जैसे चीजें यूरोप में सोने के बराबर मूल्य रखती थी। लेकिन एक समस्या थी, भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार नहीं था। पता है आपको, अरब और फारसी व्यापारी बीच में व्यापार करते थे, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को सामान बहुत महंगा मिलता था। यही कारण था कि यूरोप के देशों ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही वे अधिक लाभ कमाना चाहते थे, नए बाजार और उपनिवेश बनाना चाहते थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ साथ एशिया की समृद्धि से भी वो बहुत आकर्षित थे। यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत हुई। चलिए अब एक एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय भारत क्यों आए थे? इसका उत्तर है व्यापार, धर्म प्रचार और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। पता है आपको, भारत पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचे थे और कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। यही वह घटना है जिसने भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री व्यापार का रास्ता खोल दिया। और पता है आपको, पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य मसालों का व्यापार था। धीरे धीरे उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए और एस्टाडो द इंडिया के नाम से अपना प्रशासन चलाया। अब बात करते हैं हम उनके प्रमुख गवर्नरों की। सबसे पहले आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को और अधिक विकसित किया। इसीलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका टाइम पीरियड 1509 से 1515 तक था। पता है आपको, इन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई थी। इसके बाद नीनो दा कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा ले गए और दीव और बेसिन पर अधिकार कर लिया था। लेकिन समय के साथ पुर्तगालियों की शक्ति कम होती गई और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1661 में उन्होंने बम्बई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था और अंत में उनके पास केवल गोवा और दीव और दमन ही बचे थे, जिन्हें भारत ने 1961 में अपने में मिला लिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत आने वाले भी पहले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। चलिए अब प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पुर्तगाली भारत का समुद्री मार्ग खोजने वाले पहले व्यापारी थे। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है भारत में व्यापार करने के लिए। अब आते हैं हम डचों पर। पता है आपको, पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए थे। 1602 में उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पता है आपको, उनका मुख्य उद्देश्य भी मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना ही था। उन्होंने भारत में पुलिकट, मसूलीपट्टनम, सूरत, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, कोचीन, नागापट्टनम जैसे कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं। पता है आपको, शुरुआत में उनका मुख्यालय पुलिकट था, जिसे बाद में नागापट्टनम स्थानांतरित कर दिया गया था। डच अच्छे व्यापारी और कुशल नाविक भी थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज उनसे अधिक शक्तिशाली हो गए और 1759 में बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में डचों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। चलिए अब एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। 1759 में किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया, जिससे भारत में उनका प्रभाव समाप्त हो गया? इसका उत्तर है बैटल ऑफ बेदरा। अब शुरू होती है उस कंपनी की कहानी जिसने आगे चलकर पूरे भारत पर शासन किया था। पता है आपको, 31 अक्टूबर 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन वे भारत 1608 में आए थे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और उनसे फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी और 1615 में सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए और व्यापार की और भी सुविधाएं प्राप्त की। पता है आपको, धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापारी केंद्र बनाने शुरू कर दिए। सूरत के बाद मद्रास, फिर बम्बई, फिर अंत में कलकत्ता उनका प्रमुख केंद्र बन गया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं थे, वे धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। अब एक प्रैक्टिस एमसीक्यू कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
इसका उत्तर है 1600। पता है आपको 1668 में उन्हें बम्बई तो मिली ही थी, उसी के साथ में 1690 में जॉर्ज चेनॉक ने सूतानाती में अंग्रेजी बस्तियां बसाई। इतना ही नहीं, 1698 में सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर तीनों गांव को खरीद भी लिया। 1700 में फोर्ट विलियम बनाया गया। 1708 में पुरानी और ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, आपको पता है 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उनकी पहली बहुत बड़ी राजनीतिक जीत बन गई। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसके द्वारा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और भी बहुत सारे काम अंग्रेजों द्वारा किए गए जिससे उनका वर्चस्व मजबूत होता गया। जैसे कि 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया तथा वे केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की। उसके पहले एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस राज्य की दीवानी मिली? इसका उत्तर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पता है आपको 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और कंपनी के संरक्षक फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट थे। और आपको पता है पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में सूरत, गुजरात में फ्रांसीसी कैरन द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और व्यापार के साथ साथ अपनी सत्ता बढ़ाने का प्रयास भी किया था। 1742 में जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स भारत आए और फ्रांसीसी शक्तियों को मजबूत किए। पता है आपको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के विषय में प्रतियोगिता हुआ था, जिससे कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ। अंततः फ्रांसीसी अंग्रेजों से पराजित हुए और उनका प्रभाव भारत में समाप्त हो गया। अब पॉइंट ये है कि उनके पतन का कारण क्या था। पता है आपको कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों से हार फ्रांसीसियों को फ्रांस सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण हुआ था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत अधिक मजबूत थी। 1750 के बाद फ्रांसीसी प्रभाव लगातार कम होता गया। अब हम बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्रों के बारे में। पौंडीचेरी में प्रशासनिक केंद्र, इसकी स्थापना 1674 में हुआ था। चंदरनगर में 1690 में व्यापारिक केंद्र बना। माहे में 1723 में मालाबार तट पर व्यापारिक केंद्र बना। यानम में 1725 में, कैराकल में 1739 में और मसूलीपट्टनम कुछ समय के लिए व्यापारिक केंद्र बना था। क्या आप जानते हैं कि डुप्लेक्स भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसे फ्रांस सरकार और धन की कमी के कारण सफलता नहीं मिली थी। चलिए एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1664। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के लिए माय स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।